morning, students. Welcome. In the last lecture, we started three visions of India. We were talking about Dr. APJ Abdul Kalam, who was the 11th president of our country. He had his three visions about the India, that is the freedom, development, and standing up. We talked about all these things. What he said, his first vision about the freedom was that he said that we should protect and nurture our independence because we fought for the war of independence during the 1857 and so the first vision for freedom was 1857. We started the war of independence and it is this freedom that we must protect and nurture. मतलब हमने आज़ादी के लिए बहुत कोशिश की. 1857 से हमने कोशिश की, वो हमारा फर्स्ट कदम था फ्रीडम की तरफ. तो उस चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, संभालना चाहिए, नर्चर करना चाहिए. इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रेस्पेक्ट अस. तो हमें क्या है, एक आज़ाद देश की तरह सामने आना है लोगों के सामने. अगर हम आज़ाद रहोगे, बाकी लोगों के बंदिशों में नहीं रहेंगे, बंधन में नहीं रहेंगे, तो हर कोई अपना रेस्पेक्ट करेगा. सेकेंड विजन था डेवलपमेंट. अपना वी वेर द टॉप 5 नेशन. हम टॉप 5 नेशंस में है जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इस वर्ल्ड में जितना मिलता है उसका 10 गुना हम लोग हमारे यहाँ देश में उत्पादन करते. मतलब अपने यहाँ पे जितनी भी डोमेस्टिक मतलब घरेलू जितनी चीज़ें होती है रिलेटेड टू ईटेबल्स और क्लोथिंग एंड वॉट एवर इट इज़, जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ 10 गुना बनता है कंपेयर टू ऑल अदर जितने वर्ल्ड में कंट्रीज है. मतलब अपने नेशन 5वें स्टेप्स में आता है, 5वें नंबर पे आता है. तो इसका मतलब वी आर सेल्फ डिपेंडेंट. हम लोग किसी के ऊपर अवलंबित नहीं है. वी आर सेल्फ रिलायंस. ओके, तो वो चाहते हैं कि हम हमेशा सेल्फ रिलायंट रहे, सेल्फ एश्योर्ड रहे. एंड द थर्ड इज टू स्टैंड अप. India must stand up to the world. I have a third vision that India must stand up to the world or no one will rest up. मतलब हम लोग अपने लिए एक ऐसा मकाम हासिल करना चाहिए कि हमारा सर हमेशा लोगों के सामने, बाकी के जो विश्व में जितने भी देश है उनके सामने हमारा सर हमेशा ऊंचा रहे. तो we should always stand up to the world. We must be strong not only in the military power but also in economic power. सिर्फ इसमें मिलिट्री पावर से हमें स्ट्रांग नहीं बनना है, बल्कि हमारे आर्थिक जो परिस्थिति है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस है, उसमें भी हम लोग बेहतर होनी चाहिए ताकि हमें हर बात पे बाहर के देशों के ऊपर ये ना रहना पड़े, उनके ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े. हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए. तो इसके लिए वो बोलते हैं मिलिट्री पावर ही नहीं, हम लोग इकोनॉमिक भी सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए ताकि लोग हमारी इज्जत कर सकें. We were talking about all this. There are millions of such achievements, but our media is obsessed with all the bad news and failures. यहाँ तक हम लोग ने ये किया था. See what it is. Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength or achievement? यानी क्यों हम लोगों को ये होता है, छोटापन महसूस होता है कि अपने आप को ये नहीं कर, हमारे ओन स्ट्रेंथ को, हमारे अचीवमेंट को हम समझ नहीं पा रहे. We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. मतलब हमारे इसमें पूरे इंडिया के हिस्ट्री में काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरी है. कितने राजा महाराजा ने अपनी जान गंवाई है लड़ते लोगों के सामने. कि ये एग्जाम्पल एक है कि वो कितने महान थे, कितने शूरवीर थे. फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग क्यों अपने आप को कम समझते हैं. We have the second largest producer of the wheat in the world. We are the second largest producer of the rice. यानी हम लोग जो अनाज उगाने में जैसे चावल और गेहूँ है, उसमें हम लोग सेकंड आ रहे हैं वर्ल्ड में. यानी इतनी उपज अपने यहाँ होती है. We are the first in the milk production. अभी मिल्क जहाँ पे है, we are the first. दूध हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बनता है. We are the number 1 in the remote sensing satellites. Look at the Dr. Sudarshan. He has transferred the tribal village into the self-sustaining, self-driving unit.
There are millions of such achievements, but our media is obsessed not only the bad news and the failures and the disaster. यानी हमारे लाइफ में इतने सारे, हमारे इसमें हिस्ट्री में इतने सारे सक्सेस है, इसके बावजूद भी मीडिया क्या करते हैं, अपनी जो कमी है उसको दिखाते हैं। जो हमारे में जो ये है अपने वी कैन से अपने कंट्री में जो कमी है जिस चीज़ की, उस चीज़ को क्यों दर्शाते हैं, जबकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है। पॉजिटिव थिंग क्यों नहीं दिखाते मीडिया, हमेशा नेगेटिव थिंग क्यों दिखाती है। हर एक इंसान, हर एक देश में या इसमें हम लोग कह सकते हैं हैज़ द पॉजिटिव प्लस द नेगेटिव थिंग्स। कुछ हमारे में भी कमी है, पर हमारे कमियाँ क्यों दिखाई जाए मीडिया में, हमारी कमियाँ ही क्यों हमेशा दिखाई जानी चाहिए। हमारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम लोग ने इतने सारे अचीवमेंट किए, इतने स्टोरीज है, इतने सारे अनाज में हम लोग इसमें फर्स्ट एंड सेकंड रैंकिंग में लेकर है। हमारे डॉक्टर्स लोग इतने सब लोगों को ये किए, ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे लोगों को सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ ड्राइविंग सब सिखाया। ट्राइबल जगह पे जाके उन्होंने सब लोगों को शिक्षित किए। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहे, जबकि हमारे नेगेटिव ही पोजिशन दिखाया जा रहा है। Do we not realize that self-respect comes with the self-reliance? I was tell every once that I was reading the Israel newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of the Jewish gentleman who is in 5 years had transformed his desert land into the orchard farm and the granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of the killings, bombardments and deaths were inside the newspaper, buried among the other news. Isn't it possible in our country? Now what is saying in this picture, एक example दे रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि ने एक इजरायली इसके बारे में बता रहे। एक हादसा हुआ इजराइल में, वहाँ पे बहुत सारे बम्बार्डमेंट हो गए, काफ़ी सारे अटैक्स हो गए और काफ़ी सारे डेथ हुए थे, लेकिन कभी भी न्यूज़पेपर में इसके बारे में फ्रंट पेज में नहीं आया। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, फ्रंट पेज में देखते हैं, तो हमें थोड़ा निराशा होता है, हमें अफसोस होता है कि हमारे देश में ऐसा क्या चल रहा है। पर इजरायली पेपर में इसके कोई भी फर्स्ट पेज में उसका उल्लेख नहीं किया गया, उसका बारे में बताया बिल्कुल नहीं गया, बल्कि उसके फर्स्ट पेज में क्या था दिया गया था, ए पिक्चर ऑफ द जीविश जेंटलमैन who in 5 years had transformed his desert land into the orchard farm। यानी एक जीविश जेंटलमैन के बारे में उन्होंने बताया जो 5 साल में अपना जो डेजर्ट लैंड में कुछ भी अनाज नहीं उगता है, कुछ नहीं, बंजर ज़मीन होता है, उस बंजर ज़मीन को उसने एक ऑर्चर्ड में ये किया है। मतलब वहाँ पे अनाज उगाने जैसा उसने माहौल पैदा किया और उसने अनाज उसमें उगाए, ग्रेनरी सब उगाए। तो ये चीज़ उसमें फर्स्ट पेज में ये बताया गया था। तो इससे क्या है, एक इंस्पायर करता है लोगों को कि ना भले कितना ही कठिनाई क्यों ना हो, कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, कितना ही हम ये समझे कि नहीं हो सकता, इसे अगर कोशिश कर सके तो हो सकता है। तो ये मोटिवेशनल था, लोगों को मोटिवेट करने वाली ऐसी खबरें उन्होंने फर्स्ट पेज में डाली थी। जबकि इतने सारे हादसे हुए थे, बम्बार्डमेंट हुए थे, डेथ हुए थे, वो सारी खबरें वो लोग ने क्या किया बाकी पेज में डाले थे जहाँ बाकी खबरें होती थी। मतलब उसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दिए गए, ताकि लोगों में ये पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि नेगेटिव न्यूज़ वगैरह पढ़ के वो हताश हो जाए, निराश हो जाए। वो चाहते थे कि हमेशा पॉजिटिवनेस। तो उनको ये जब इजराइल न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा तो उनको लगा ये मोटिवेशनल है, ये लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा है। इतनी भले कितनी दुखद घटना क्यों नहीं गई, पर उस दुखद घटना को लोग ने इतना बढ़ा चढ़ा कर सामने पेश नहीं किया, बल्कि इसको न्यूज़ को उन्होंने बाकी न्यूज़ के साथ छाप दिया, यानी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बल्कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया कि एक इंसान ने एक बंजर ज़मीन को एक उपजाऊ ज़मीन बनाया। तो इट वॉज ए पॉजिटिवनेस, इट शोज़ द पॉजिटिवनेस, इट वॉज ए मोटिवेशनल फॉर सच पीपल्स कि अगर वो कुछ नया करना चाहते दे कैन डू इट। तो वो चलते ऐसा चीज़ें हमारे देश में क्यों नहीं होता है, ऐसे चीज़ हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो अच्छी चीज़ें होते हैं उसको फ्रंट पेज में लाना चाहिए, ना कि कहीं पे बम्बार्डमेंट हो गया, किसी का अत्याचार किया और किसी को मारा गया, ये चीज़ें फ्रंट पेज में हो। ये बाकी खबरें हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव चीज़ को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव इन द डेवलप्ड इंडिया।
तो अब क्या कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, मैं एक डेवलप्ड इंडिया में रहना चाहता हूँ, ना कि डेवलपिंग एरिया, मतलब वो अभी भी चल रहा है, इट इज स्टिल डेवलपिंग, ऐसा नहीं. Another question, why are we as a nation so obsessed with the foreign things? We want foreign TVs, we want foreign shirts, we want foreign technology. Why these obsessions with everything important? Do we not realize that self-respect comes with the self-reliance? Now what is asking the question? We are as a nation. हमारे पास सब कुछ चीज़ें, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के लोगों को फॉरेन चीज़ों में इतने लगाव क्यों? फॉरेन के कपड़े, फॉरेन की चीज़ें, फॉरेन की टीवी, टेक्नोलॉजी, अब हर चीज़ हमें फॉरेन की चाहिए. इतना ऑब्सेशन क्यों, इतना लगाव क्यों, हमें इतना लगाव, इतना प्यार बाहर ही चीज़ से, बाहर ही दुनिया में बने हुए लोग चीज़ों से क्यों इतना, जबकि हमारे यहाँ भी सब कुछ बनता है. I was in Hyderabad giving this lecture when I was a 14-year-old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied, I want to live in a developed India. So एक दिन when he was in Hyderabad, when he was giving the lecture in Hyderabad, one girl, 14-year-old girl came to him and asked him for the autograph. तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पूछा कि तुम्हारा गोल क्या, तुम्हारा इंटेंशन क्या, ज़िंदगी में क्या बनना चाहती है? तो उसने बोला कि मुझे एक डेवलप्ड नेशन में रहना है, मतलब जिसकी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, कोई कमी नहीं है, एक बड़े जो अमेरिका, रशिया जैसे डेवलप्ड कंट्री जैसे का ऐसे सिचुएशन, ऐसे इंडिया में मैं रहना चाहती हूँ. फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया, यू मस्ट प्रोक्लेम. तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि उस लड़की के लिए हमें कोशिश करना है कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्रीज के नाम में ना हो, तो डेवलप कंट्री के नाम में हो, और इसके लिए मुझे आप लोगों को, सारे लोगों को कोशिश करनी चाहिए. ओके, हियर वी फिनिश द लेसन्स. आई होप यू गॉट द लेसन. एक APJ अब्दुल कलाम का 3 विजन से जो हमेशा याद रखना चाहिए, इवन वी शुड फॉलो दिस थिंग्स. उनकी जैसा एक व्यक्ति हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता है. वी हैड ए वेरी, उनका अपना पैसा एक इंडिया में भी रह चुका है, और इवन इन द फॉरेन कंट्रीज एज ए साइंटिस्ट, एज ए मिसाइल डेवलपर, साइंटिस्ट, वट एवर इट इज़, उन्होंने एक नाम बनाया है. एंड ही हैज रियली मेड प्राउड ऑफ अस. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.